दोस्तों लास्ट टाइम के अंदर जितना रिवीजन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम सही कंटेंट पढ़ें, सही चीज़ें पढ़ें, जिससे कि हमारी जो मेहनत की हुई है वो बेकार ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हम 6 महीने 8 महीने से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे थे और लास्ट में हमने जाके ढंग से जो लास्ट में हमारा वर्कआउट होना चाहिए था वो हमने नहीं किया। चाहे वो बुक्स का मामले में हो, चाहे वो आपके सही टेस्ट सीरीज के मामले में हो, चाहे वो सही आपके रिविज़न के मामले में हो, चाहे वो किसी लास्ट रिविज़न कोर्स के मामले में हो। तो आप लोग इन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आप लोगों से 2 मिनट के लिए इसीलिए मैं अभी एक बात करने के लिए आया हूँ। तो बच्चों आप लोगों को जो बुक्स के लिए आप परेशान हो रहे हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लो क्वांट पढ़ रहे हैं तो क्वांट के लिए वो क्या होता है 3-3 4-4 किताबें को ले रहे होते हैं और 4-4 किताबों से वो एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत एक टॉपिक को डीप में पढ़ रहे होते हैं। जैसे उन्होंने मान लो किस चीज़ को पढ़ा, परसेंटेज को पढ़ा, तो उन्होंने 2-3 बुक्स को पढ़ा और उन्होंने बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन कर लिए। हो सकता है बुक्स उन्होंने ज़्यादा ना पढ़ी हो, लेकिन उस बुक्स में बहुत ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन कर लिए, तो जो उनके एग्जाम के लेवल से बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट सिर्फ आप लोगों का जितना एग्जाम का लेवल है उतना ही पढ़ना है। अब सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे एग्जाम का लेवल कितना है? जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, चाहे आप CUQP 11 या 12 के हों, MSCT के हों, जिस भी एग्जाम के हों, आप UG के हों, आप पिछले एग्जाम को देखिए और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि जो आप लोग पढ़ रहे हो वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। तो वैसे मैं नॉर्मली अगर बात करूं तो आपके एग्जाम का जो लेवल है वो पिछले एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही रहेगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। अगर मैं CUT PG की बात करूं बच्चा, तो मैंने LLB वाला पेपर भी देखा है, MBA वाला भी देखा है, तो आपका बहुत नॉर्मल ही लेवल का पेपर है, जैसा उस पेपर का लेवल होना चाहिए वैसा ही है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग चाहे जैसे आप क्वांट की आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, आपने आपने मुझसे किसी पेड बैच में पढ़ा होगा, तो आपने सारी शीट्स वगैरह कर ली, या आपने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, आपने जहां से भी यूट्यूब से पढ़ा, कहीं से भी आपने चीज़ें पढ़ ली। अब लास्ट टाइम में आपको उनको रिवाइज करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। आपने जो पढ़ा हुआ है वो कहाँ है? कहाँ है? वो है कहीं आपके सिर्फ दिमाग में? अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है तो आप सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ सकते हो। आपको क्वेश्चंस चाहिए। अगर आप मुझसे पेड बैच में कहीं पढ़े हो तो आप उन शीट्स को लगाइए और उनको लगाने के बाद आप लोगों को कुछ नए क्वेश्चंस को ट्राई करना है, जो कि आप लोगों को, अब देखो CUT PG के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है, मैं सीधा सीधा बता दूं, क्योंकि बहुत पुराना एग्जाम तो है नहीं, अभी शुरू हुआ है, तो इसमें बहुत सारे मटेरियल नहीं है। तो आपको मैं बुक्स के बारे में बता दूंगा कि आपको कहाँ से लेनी है, कैसी लेनी है। बाकी फिर भी आप अगर क्वांट के अंदर पढ़ रहे हो तो आप 30 डेज वंडर, देखो क्वांट के अंदर आप अगर पढ़ रहे हो तो क्वांट में आप RS अग्रवाल की जो है 30 डेज वंडर पढ़ सकते हो। बहुत बड़ी मोटी तगड़ी किताब नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमें एक एक चैप्टर के अंदर, अगर मैं क्वांट की बात करूं तो आपको 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो जिनके पास मेरी शीट्स हैं वो शीट्स को कर लें और 30-40 क्वेश्चन और कर लें। जिनके पास कुछ नहीं है वो 50-60 क्वेश्चन कर लीजिए। आपके पास में जो बुक है जो नॉर्मल लेवल की हो, बहुत डीप नहीं हो, है ना, 30 डेज वंडर आप प्रेफर कर सकते हो, या फिर RS अग्रवाल की किताब जो छोटी वाली आती है उसको आप ले सकते हो। ऐसा ही रीजनिंग के लिए भी आप RS अग्रवाल के लिए जो किताब है, अगर ये है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक सीधा सोल्यूशन बता दूंगा, आप सीधा वहां से टू द पॉइंट कंटेंट मंगा लेना। ठीक है, तो बुक्स के मामले में अगर आपने देखे बच्चा, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बुक होनी कैसी चाहिए। बुक होनी चाहिए सबसे पहली चीज तो उसके अंदर जो पैटर्न है वो अपडेटेड होना चाहिए। आपका जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है पिछला, उसके हिसाब से अपडेटेड होना चाहिए। उसके अंदर PYQ क्वेश्चन होने चाहिए और PYQ क्वेश्चन पर बेस्ड नए क्वेश्चन होने चाहिए। हो सके तो उसके अंदर कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन हो जाए, जिससे कि आप लोगों का प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो पाए। आपके नोट्स बने हुए तो नोट्स से कर लीजिए, अदरवाइज किताब में दिया हो तो किताब से भी आप इसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्वांट की किताब में भी होनी चाहिए, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी। और GS की किताब को बहुत शानदार तरीके से चुनना पड़ेगा, क्योंकि GS आपने गलत चुन लिया ना तो बहुत बड़ा वाइड हो जाएगा। तो स्टैटिक GK के मामले में आप लोगों को जो ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं, चाहे वो आपके अवार्ड्स हैं, बुक्स हैं, है ना, चाहे वो आपके जो जितनी भी नई नई चीज़ें हैं, तो वो आप लोगों को नई आपकी जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हैं या आपके स्पोर्ट्स अभी जो हुए हैं नए, सारी चीज़ों की जानकारी उसमें होनी चाहिए। और आप लोगों को जो स्टैटिक GK फिक्स वाला पूछा जाता है वो सारे टॉपिक उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। अब CA के लिए आप लोग क्या करेंगे, वीकली या फिर 7-8 दिन के बाद में आप एक रिवीजन क्लास करते रहिए, या आप यहाँ पर कहीं पर भी आपको यूट्यूब पर क्लास मिल रही हो, या फिर आप अड्डा की मैगजीन पढ़ रहे हो, तो आप लोग 5-7-10 दिन में एक साथ उस CA को रिवाइज करते रहिए। डेली उस पर काम करने से बहुत टाइम जाएगा। ये टाइम आप क्वांट रीजनिंग को देके अपना स्कोर काफ़ी हद तक आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब ऐसी जो बुक्स है मैं आपको सीधा बता देता हूँ भैया, आपको अगर बुक्स परचेज करनी है तो आप लोगों को एक तरीका बता देता हूँ। आप लोगों को बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल की जो बुक्स हैं, जैसे आपकी COPQ 12 के लिए कंप्यूटर की किताब हो गई,
एक आप लोगों की रीजनिंग की किताब हो गई। जनरल अवेयरनेस आपके में नहीं आता है तो आपको इसकी जगह पे DI किताब मिल जाएगी। जनरल एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज। तो 5 किताबों का जो ये कॉम्बो है बहुत ही नॉमिनल से चार्ज में आपको ये मिल जाएगा। और ये बुक आप जब को लोगे इसको आप तो Y829 कोड लगा लोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कैसे लेनी है मैं आपको बता दूंगा अभी। इसी तरह ही COQP 11 वाले हैं उनके लिए भी बच्चा आप लोगों को ये बुक का सेट है वो मिल जाएगा, तो ये आप ले सकते हो। और अगर बुक्स के साथ साथ में आप लोग किसी बैच से जुड़ना चाहते हो जो आप लोगों के लिए CUT LLB के लिए हो तो आपका है भैया प्रथम बैच, जहां पे S829 कोड लगा करके डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप लोगों का MBA के लिए विक्ट्री बैच, तो विक्ट्री बैच आपका आज से ही शुरू हुआ है, तो आप इसमें आएंगे तो एनरोलमेंट आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आपको Y829 कोड लगाना है। कोई प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ पर मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको हेल्प लेनी हो, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो amit.sharma@adda247.com पर आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों का कैसे आपको कोर्स जो है बुक्स है लेनी है। adda247 पे जाना है। बच्चों को पता नहीं चल पा रहा कि बुक और टेस्ट सीरीज लें कैसे, है ना। तो बुक्स आपको कहीं मार्केट में अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाएंगी, आपको अपडेटेड कंटेंट में दे देता हूँ, यहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग क्या जाओगे, CUT PG पर जाओगे, PG पे गए, यहाँ साइड में आपके पास 3 कॉलम आएंगे, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, बुक्स। तो बुक्स पे जाओगे, देखो COPQ 12 के लिए पूरी की पूरी किट है। इसके अंदर आपको जो किताबें हैं वो आपको मिल जाएंगी, आराम से आप इसको पढ़ सकते हो, बढ़िया कंटेंट है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो DI की किताब है, लॉजिकल रीजनिंग है, जनरल एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज है। इनके इंडेक्स भी आप यहाँ से देख सकते हो क्या क्या चीज़ें होने वाली है ना। जैसे मान लो मैं एप्टीट्यूड की किताब को अगर खोलूँ तो इसके अंदर पूरा इंडेक्स मेरे सामने आ जाएगा कि मेरे पास सारे के सारे चैप्टर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। जैसे देखो टाइम एंड वर्क है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज के लिए भी जा सकते हो, यहीं पे ही आपको साइड में टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिल जाता है। टेस्ट सीरीज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब, मैं आपको बता दूँ, टेस्ट सीरीज करनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो नहीं है तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज पे जाओगे तो आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, 12 के लिए भी, 11 के लिए भी। और सेक्शनल टेस्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और अब बात आती है, आपको अगर यहाँ से कोर्स परचेज करना है तो PG पे जाएंगे और इस पे जाके ऑनलाइन लाइव क्लासेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से दिख जाएगा विक्ट्री बैच, ठीक है, जो मैंने दिखाया था अभी आपको विक्ट्री बैच है। यहाँ पे जाओगे ये मिल जाएगा आपको, विक्ट्री बैच पे जाओगे तो 12 के लिए आपको ये लेना है ना। ये आपको 4674 का दिखा रहा है 15% ऑफ पे, तो यहाँ पे आपका 17% ऑफ हो जाता है। अगर आप यहाँ पे जो कोड है बच्चा वो लगा लेते हैं इसके लिए Y829, ठीक है, लगा लेना आप इसके अंदर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Y829 कोड लगा लेना, ये बैच मिल जाएगा। या LLB के लिए हो तो प्रथम बैच को ले लो, वहाँ पे S829 कोड लगेगा। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे amit.sharma@adda247.com पर संपर्क कर लेना, आपको वहाँ पर सारी की सारी गाइडेंस मिल जाएगी, पर्सनल गाइडेंस। अगर आप मेरे इस कोड से परचेज करते हो कुछ भी तो आपको मेरी यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी जो कि आप लोगों को एग्जाम तक रहेगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना या फिर मुझे मेल कर देना। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।